तक पहुंची हुई है। क्या इस वक्त सिचुएशन वहां पर है, खासतौर पर जो आंकड़ा बताया जा रहा है 15, इसको लेकर क्या जानकारी है? किसकी मौत हो गई है? मेरी देखिए ये छोड़ दे रे बिट्टू, छोड़ दे, दूसरा चलेगा, छोड़ दे। मैंने कई बार देश के प्रधानमंत्री को ट्विटर पर यह लिखा है कि आपके रेल मंत्री से नहीं हो पाएगा और ऐसे रेल मंत्री को आम जन की समस्या, आम जन के विभाग से जोड़कर रखना भारत के लिए बेहतर नहीं है। परंतु इस पर कुछ भी अमल नहीं किया जा सका। और मेरा तो यह भी मानना है कि जब मोदी की लहर में केजरीवाल दिल्ली पर राज कर रहे थे, वही केजरीवाल अपने ही कारणों से दिल्ली से हट गए। ऐसा कहीं बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ भी ना हो, जिन्हें कोई नहीं हटा सकता। वो खुद अपने कारणों से जनता के नज़र में गिर जाएं और जनता उन्हें दूर कर दे। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। दरअसल मैंने सोचा था कि किसी धर्म और किसी धर्म के आस्था से जुड़ी किसी बातों को लेकर के मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा, और यही कारण है कि अंदर बहुत पीड़ा होने के बावजूद मैंने कुंभ के दौरान, कुंभ समाप्ति के बाद ही कुछ बातें कहने के लिए निर्णय किया था और अपने अंदर की पीड़ा को दबाए रखा था। परंतु आज शाम पटना जंक्शन पर 6 से 8 बजे के बीच जो घटना हमने देखी, जो माहौल देखा, उसने मेरे अंदर के दर्द को उजागर कर दिया और मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूं। यह सच दिखाए बिना मैं रह नहीं सकता, क्योंकि यह पीड़ा मुझे अंदर से कुरेदने लगी है। दरअसल जनसुराज की एक मीटिंग में भाग लेकर मैं जमुई लौटने के लिए पटना स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ा था। देहरादून हावड़ा एक्सप्रेस आने ही वाली थी और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट हो गया था। मैं वहां खड़ा था, तभी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर मैंने कुंभ जैसा दृश्य देखा तो मैं चौंका कि आखिर पटना जंक्शन पर इतनी भारी भीड़ क्यों है, हम कहीं कुंभ तो नहीं आ गए। मैंने लोगों से पूछा तो बताया गया कि यह कुंभ जाने वाले, प्रयागराज जाने वाले लोगों की भीड़ है। मेरे साथी मुझे बार बार कह रहे थे कि अपनी गाड़ी आ गई है, आप चलिए, लेकिन मेरा मन नहीं माना, क्योंकि वह दृश्य मुझे डराने लगी थी और मुझे 29 तारीख की वह घटना भगदड़ वाली याद आ गई, जब हमने उन गरीबों को खो दिया जो कुंभ स्नान करके अपना पाप मिटाने गए थे और मुक्ति पा गए। दरअसल 3 नंबर पर जैसे ही गाड़ी आई, उस गाड़ी के सभी बोगी के गेट बंद थे और उस गेट में लटके हुए यात्री दिख रहे थे। वहां मैंने देखा कि कुछ लोग जिनका रिजर्वेशन था वो अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। और तो और गोद में छोटे छोटे बच्चे लिए लोग, महिलाएं जहां पौदान पकड़कर लटकने तक की व्यवस्था नहीं थी, वहां गाड़ी के अंदर घुसने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, और वो जैसे किसी भी हालत में इस गाड़ी में लटक कर प्रयागराज जाकर कुंभ स्नान करने के लिए उतारू थी। मैंने तस्वीरें खींची और वहां एक परिवार जो काफी नाराज था, उससे पूछा। उन्होंने बताया कि घर में मां की मृत्यु हो गई है और उन्होंने कंफर्म टिकट खरीद रखा है और उस टिकट के तहत 6 लोग इस गाड़ी के इस बॉगी में रिजर्वेशन कराकर अंदर जाना चाह रहे हैं, परंतु उन्हें कोई अंदर जाने नहीं दे रहा। वहां जो माहौल था वह डराने वाला था। आसपास कोई पुलिसकर्मी नहीं था, लेकिन जब मैंने अपने मोबाइल के कैमरे से यह दृश्य शूट करना चाहा, तब एक पुलिसकर्मी आकर मुझे रोकने लगा। मैंने उसे समझाया कि तुम अपनी ड्यूटी कर रहे हो भाई, और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, लेकिन उन यात्रियों को, उन भगदड़ जैसी स्थिति को, उन बिगड़े हालात को, वो भयावह स्थिति को रोकने वाला कोई पुलिसकर्मी आसपास दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। जैसे सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। ऐसी परिस्थिति में रेल मंत्री को निश्चित रूप से चाहिए था कि ईएमयू जैसी जो जितनी गाड़ियां थी वो पटना और आसपास के इलाके से प्रयागराज के लिए चलाया जाता, तो ये गरीब महिलाएं जो कुंभ स्नान करने के लिए जाना चाहती थी, वो ईएमयू डीएमयू जैसी गाड़ी के नीचे फर्श पर भी चादर बिछाकर लेटकर आराम से वहां जा सकती थी। और एक्सप्रेस तथा अच्छी गाड़ियों में जिन लोगों ने रिजर्वेशन करा के बहुत जरूरी काम के लिए अपना यात्रा तय कर रखा था, उन्हें भी कठिनाई नहीं होती। लेकिन मेरा यह भी मानना है कि ब्यूरोक्रेट कुछ ही की संख्या में ऐसे होंगे जो जनता के जनहित की बातों से सरोकार रखते हैं। अधिकांश ब्यूरोक्रेट
आजकल जनता की बातों से दूर हो गए हैं, वो आम जन की समस्या से दूर हो गए हैं, वो आम जन को देखना तक नहीं चाहते। वो रेल मंत्री जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो अपने सैलून में रेलवे के प्लेटफॉर्म पर जाकर आम जन के बीच यात्रा करने वाली परेशानियों को देखने के लिए तैयार नहीं है, भला उनसे भारतीय रेल को संभालना कहां तक संभव है। भारत की रेल का बजट और भारतीय रेल को बिल्कुल अलग रखा गया था, क्योंकि उसके जो संसाधन हैं, उनके जो आर्थिक संसाधन है और आर्थिक स्थिति है, इसके अलावा जो रेल का इतना बड़ा जंजाल है, उसको संभालना आम बात नहीं थी। ऐसे में अश्विनी वैष्णव नरेंद्र मोदी जी के बुलेट ट्रेन के सपनों के रेल मंत्री हो सकते हैं, परंतु वह भारत के आम जन के रेल मंत्री कदापि नहीं हो सकते। और मेरे दर्जनों बार लिखने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा, और कई ऐसी घटनाएं हैं जिसने यह दिखाया है कि अश्विनी वैष्णव से भारतीय रेल, जो गरीबों की रेल कही जाती है, जो गरीबों की लाइफ लाइन कही जाती है, वो बिल्कुल संभाले नहीं संभलेगी। पटना स्टेशन पर अगर इन एक्सप्रेस गाड़ियों, इन सुपरफास्ट गाड़ियों के आगे प्रयागराज के लिए सीधी स्पेशल ईएमयू ही चला दी जाती तो ये स्थिति नहीं बनती। आप देखिए उस स्थिति को जो पटना जंक्शन पर हमने देखा, वो आपको दिखाते हैं। मैंने उन यात्रियों से भी पूछा और इस जनसैलाब को देख करके मैंने हाथ जोड़े। मैंने देखा कि गोद में 6 महीने 1 साल के बच्चे को लिए महिलाएं पौधान पर लटकने को तैयार थी। वो प्रयागराज कुंभ को जाने के लिए तैयार थी। कुछ बच्चे डर से छिपे हुए थे और महिलाएं, लड़कियों को मैंने हाथ जोड़ा, क्योंकि मेरी गाड़ी सामने थी, बावजूद मेरा दिल अंदर से हिलने लगा था, मेरे शरीर में कंपन हो रही थी, मैं रुआसा हो गया। मैंने मौनी अमावस्या के दिन की घटना देखी है, सुनी है, और वो दर्द मेरे अंदर बहुत ज्यादा कुरेद रहा था। मैंने हाथ जोड़कर कई महिलाओं और गोद में लिए बच्चे वाली महिलाओं को कहा कि आप कृपया करके प्रयागराज मत जाइए। ऐसे धर्म और ऐसे कुंभ स्नान में डुबकी लगाने से आपका पाप नहीं मिटने वाला है। आपका बच्चा एक स्टेशन भी पार नहीं करेगा, उसका दम घुट जाएगा। तब उन्होंने, कुछ लोगों ने मेरी बात मानी। और मैं आपको बताऊं कि मौनी अमावस्या के दिन की घटना के बाद मैं अमूमन हर कुंभ में स्नान करने जाता हूं। इस बार मैंने निर्णय किया कि प्रयागराज कुंभ में मैं स्नान कदापि नहीं करूंगा। यह उन गरीब लोगों की जिनकी बेमौत कुंभ स्नान के दौरान दर्दनाक मौत हो गई है, मैं उन्हें नमन करने के लिए अब कुंभ स्नान नहीं करूंगा। हालांकि बसंत पंचमी के वक्त मेरा टिकट, मेरा सब सारी व्यवस्था वहां पे निर्धारित थी। मेरे लिए सुंदर सा रूम था, गीजर लगे कमरे थे, टॉयलेट, बाथरूम जैसा सारा कुछ सुविधा मेरे पास था। मुझे जाना भी था, लेकिन मुझे लगा कि अब मुझे वहां पर नहीं जाना चाहिए, अब मुझे स्नान नहीं करना चाहिए, इसलिए कि अगर मेरे जैसा एक व्यक्ति भी यह निर्णय करता है तो शायद उस भीड़ को कम करने में मैं अपनी भागीदारी निभा सकूं। परोपकार हिंदुत्व सिखाता है, सहनशीलता हिंदुत्व सिखाता है। हिंदुत्व यह भी सिखाता है कि अगर आप अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, गीता में भगवान कृष्ण ने तो यही कहा था, लेकिन बावजूद हम डुबकी लगाने के लिए इस तरह बेताब हैं, तो मैं हाथ जोड़कर एक बार विनती करता हूं, मेरे इस तस्वीरों को, इस वीडियो को देख करके आप निर्णय करिए और कृपया करके अपने घर की औरतों, छोटे बच्चों, वृद्ध लोगों को कदापि इस कुंभ में स्नान करने के लिए नहीं भेजिए, वरना उनकी मौत, उनकी घटना, कोई दुर्घटना की जिम्मेवारी सारी आप पर होगी। और मेरी प्रार्थना को स्वीकार करिए, किसी भ्रम में मत रहिए, कुंभ स्नान फिर कर लिया जाएगा। तब तक हम लोग परोपकार करें, आसपास के गंगा जी में डुबकी लगा लें, और नहीं हो तो भगवान के आगे ध्यान लगा लें। लेकिन कृपया करके ऐसी परिस्थिति में तो अपने घर की औरतों को मत भेजिए, वो सुरक्षित नहीं लौटेंगी। छोटे मासूम बच्चे आपके, जिन्हें आपने यतन से पैदा किया है, पाला है, उनके लिए सपने देखे हैं, उसका दम घुट जाए और उसकी मौत हो जाए, ये कुंभ स्नान का कभी फल नहीं हो सकता। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, जब मैं ये वीडियो बनाने के लिए अपने पटना जंक्शन पर घूम रहा था, उसकी थोड़ी ही देर बाद नई दिल्ली स्टेशन पर यही दृश्य उमड़ा और वहां जो घटना घटी, वहां भगदड़ मचा। और भगदड़ के बाद कुछ घटनाएं हुई है जिसे अभी तक रेलवे की ओर से कंफर्म नहीं किया जा रहा। हालांकि रेलवे के पीआरओ बार बार कह रहे हैं कोई भगदड़ नहीं हुआ, लेकिन एक तरफ मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि जो यात्री घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। माना कि कुंभ में
जो भगदड़ हुई, जो मौतें हुई, उसे दबाया गया, इसलिए कि स्थिति पैनिक ना हो जाए और हंगामा ज्यादा ना हो और ज्यादा भगदड़ ना हो, उससे कुंभ में ज्यादा नुकसान हो सकता है। परंतु रेलवे स्टेशन पर अगर रेलवे में व्यवस्था नहीं हुई, अगर ट्रेन की व्यवस्था नहीं की गई, अगर भीड़ को नियंत्रित नहीं किया जा सका, नई दिल्ली जैसे स्टेशन पर और पटना में वैसे ही घटना ना हुई, ये अलग बात है, लेकिन वैसा ही दृश्य उत्पन्न है और कोई रेलवे का पदाधिकारी, कर्मचारी, पुलिस वाला दूर तक नहीं दिख रहा है, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? मोदी जी, अश्विनी वैष्णव से आप बुलेट ट्रेन चलवा ले सकते हैं, लेकिन जनता जिसके लिए रेलवे, भारतीय रेल लाइफलाइन है, अगर वो दुखी हुई तो शायद अपने ही कर्मों से दूसरा आपको ना हटा पाए, आपके लिए, आपकी सरकार के लिए ये नुकसानदेह होगा और आम जनता के लिए एक राजा, एक प्रशासक, एक मंत्री, एक प्रधानमंत्री, और आपने तो कहा है कि वो आप जनसेवक हैं, उन्हें इस दृश्य को जरूर देखना चाहिए, इस पर जरूर अमल करना चाहिए। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करता हूं कि ऐसी स्थिति में कुंभ स्नान के लिए नहीं जाइए। मेरी धर्म के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति कोई कहीं से भी मन में भाव दुराव नहीं है। मैं बहुत आस्था करता हूं, लेकिन यह भी कहता हूं कि जब आप सुरक्षित हैं, जान है तो जहान है। ईश्वर के प्रति ध्यान कहीं से लगाया जा सकता है। धन्यवाद, प्रणाम। छोड़ दे रे बिट्टू, छोड़ दे, दूसरा चलेगा, छोड़ दे। आ जाएगा। बीच में थोड़ा सा ठीक रहता है, गेट पर दोनों गेट पर गाड़ी आ गई है। आई
अरे रुकता था रुकने दे देख लिया कितना छोटा बच्चा है